जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है खुशबू, गमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। उसने मुझसे झूठ बोला और मुझे घर से निकाल दिया। देखो अर्श, जब औरत खुद घर छोड़ के जाती है ना, तो मर्द की अना को ठेस पहुंचती है। उसने तुम्हें वापस इसलिए बुलाया ताकि उसको मौका मिले और वो खुद तुम्हें घर से बाहर निकाल दे। लेकिन क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड। उसने ऐसा क्यों किया? मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम घर से निकलो और अभी निकलो। तेरा कसूर क्या है शहरियार? अच्छा, तेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ये कि तुम एक घटिया औरत हो। डू यू अंडरस्टैंड? घटिया औरत, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम इस घर में रहो। लेकिन जाहिर बात है तुम्हारा मैं अमीन भाई की वजह से बहुत परेशान हूं और मुझे मरियम का बचना बहुत मुश्किल नजर आता है। सोफिया मान नहीं रही है, वरना मैं सजा में कमी की दरख्वास्त दे देनी चाहिए। लेकिन इसे हम सेल्फ डिफेंस का केस भी तो बना सकते हैं ना? नहीं,
मरियम की ज़हनी हालत ऐसी नहीं है कि उससे कुछ भी बुलवाया जा सके। तुम एक काम करो। जी बताएं। तुम जायजा ले सकती हो जाए वकुआ का। हाँ बिल्कुल, फॉरेंसिक में है मेरे जानने वाले। मैं चाहता हूं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्दी आ जाए। मैं जानना चाहता हूं कि वो मरा कैसे था। लेकिन वो तो साबित हो चुका है ना कि मरियम ने उसे रॉड मारा था। नहीं, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी बात सामने आ जाए जिससे मरियम की सजा में कमी की दरख्वास्त फाइल हो सके। ओके। क्या हुआ रस, कुछ बात बनी? कुछ शवाहिद तो मिले हैं लेकिन हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। चलो ठीक है। लेट्स गो। समझ में नहीं आता अम्मी। मैं सारा दिन यहाँ दफ्तर में होता हूँ, वहाँ अरीबा अकेली होती है। आई एम रियली वरीड अबाउट हर। बेटा, एक नौकरानी होती है 24 घंटे की, जो बच्चों को भी संभालती है, घर की भी देखभाल करती है और घर वाले का भी ख्याल रखती है। उसे कहते हैं बीवी। हाँ, लेकिन वो घर वाले की इज्जत भी करती है, उससे मुकाबला नहीं बल्कि उसका साथ देती है। तो ठीक है बेटा, फिर कोई ऐसी ढूंढ लो जो तुम्हारा साथ भी दे, तुम्हारी इज्जत का भी ख्याल रखे और अरीबा की भी देखभाल करे। आप जानती है अम्मी, मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। तो बेटा, एतबार की नौकरानी मिलना तो बहुत मुश्किल है जो घर को संभाले। अम्मी, आप अरीबा को अपने पास नहीं रख सकती? पहले भी तो आप ही के साथ रहती थी। क्या मतलब? यानी मैं तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के लिए बेबी सिटिंग करूं? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आखिर वो आपकी भी तो पोती है। वाह बेटा वाह, बहुत खुदगर्ज हो तुम लोग। मैं तुम्हारे अब्बा के घर में 6 साल से अकेली रह रही हूं। जब तुम यहाँ
मुझे सुफियान का ये फैसला समझ में नहीं आया कि उसने अचानक जॉब कैसे छोड़ दी। इम्पल्सिव, जवान खून, तरक्की की खातिर बगैर सोचे समझे छलांग लगा ले। यानी आपके ख्याल में उसे कहीं और से भी जॉब की ऑफर थी? तुम्हें पता है जॉब छोड़ने की 2 वजूहत होती हैं, मालूम है कौन सी? हाँ, ये कि या तो आप उस मुकाम पर नहीं उतर पाते जिसकी ज़रूरत होती है, या फिर आप अपने आप को इतना बुलंद समझना शुरू हो जाते हैं कि एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर छलांग मारने की धुन सवार हो जाती है। काम तो वो सीख ही गया था और अब हमसे सीखा हुआ काम किसी और को जाके बेचेगा। हाँ, लेकिन इस वक्त हमें शदीद असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो अदील, तुम देखो ना, कोर्ट्स में बहुत सारे जूनियर लॉयर्स हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। अगर कोई तुम्हें समझ में आए तो प्लीज़ बुला लो इंटरव्यू के लिए। हाँ, मिलते तो बहुत हैं, बट खैर आप ये बताइए कि मरियम केस का क्या करना है? आपको नहीं लगता कि हमें उसकी सज़ा में कमी की अपील फाइल करनी चाहिए? अदील, सबको ये क्यों लगता है कि मरियम ने दिलावर को कत्ल किया है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यही बात तो हमें प्रूफ करनी है कि मरियम ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे वो बेगुनाह साबित हो जाए। पापा, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। पर गोली नहीं ली? खाई थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर समझ में नहीं आ रहा कि अचानक तुम्हारे पेट में ये दर्द कैसे शुरू हुआ। Is she okay? क्या खाया था उसने? क्या हुआ था? जो भी खाया हम दोनों ने साथ खाया। बाहर से खाया होगा ना। You're so irresponsible. जनाब आला, इस तस्वीर के मुताबिक जो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन से हासिल की, और आप देख सकते हैं कि चारपाई के पाए पर लगे हुए बाल और खून दिलावर के ही हैं, और फोरेंसिक रिपोर्ट भी इसी बात की तस्दीक करती है। लिहाजा उस रात जब मुल्जिम दिलावर खान अपनी बीवी को ज़दोकोब कर रहा था तो वो झोंक में आया, गिरा, उसका सर पाए पे लगा और उसकी मौत वाक़ई हो गई। थैंक यू। देखें, सबूत से कुछ नहीं होता, वकील अच्छा होना चाहिए। वकील साहब, भाई था वो मेरा। आप पैसे की फिक्र ना करें, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा। बस आपने कातिल को सजा दिलानी है। देखिए, केस मैंने स्टडी कर लिया है, काफी मुश्किल है। सर, रॉड पे उसकी उंगलियों के निशान है। भाई, मैं कहाँ कह रहा हूं कि उंगलियों के निशान नहीं है, लेकिन क्या कोई चश्मदीद गवाह है? नहीं ना, किसी ने उसे मारते हुए देखा तो नहीं। लेकिन उन दोनों के अलावा घर में और कौन हो सकता है जी? देखो, इस सारी केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस दुआ करो कि वो वकील नहीं उस पॉइंट तक नहीं पहुंचती है। हना की आग खा गई इस घर को। दादी। अरे मेरा बच्चा, कैसी हो? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अच्छा हुआ आप आ गई, मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो गई थी। अरे भाई, इसीलिए तो मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। लेकिन आपको कैसे पता कि मुझे आपके घर जाना है? लो, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम बहुत बोर हो रही हो। हाँ, तो बोर होने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपना घर छोड़ के आपके घर पर आ जाऊं। आखिर रहना तो यहीं पर है ना। बड़ी समझदारी की बात की है तुमने। काश थोड़ी सी समझ तुम्हारी माँ को भी आ जाए तो ये घर फिर से आबाद हो जाए। यही तो करना है।
तस्वीर देख ली है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चारपाई पे लगे बाल और खून पुलिस के फोटोग्राफर ने नहीं देखे, उसने इस तस्वीर को इग्नोर किया है। और मैं समझती हूँ कि इनका डीएनए कराना चाहिए। जी मैंने रिक्वेस्ट जमा करा दी है। राइट। रिस, तुम्हें लगता है कि ये हादसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, दिलावर गिरा हो और उसके सर पर चोट लग गई हो। तुम्हें लगता है कि मरियम ने उसे गिराया होगा? बॉस, हादसा तो हादसा होता है, चूंटी भी हाथी को गिरा सकती है। तो ठीक है, हम फिर अदालत में यही मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। ओके बॉस। ओके, खुदा हाफिज़। मैं अरीबा को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। ले जाओ। मुझे नहीं जाना। ऐसे नहीं कहते, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अम्मा मैं ठीक तो हो गई हूँ ना। देखो, मुझे फिक्र लगी रहेगी, मैं इस तरह तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। दादी भी तुम्हारा पूछ रही थी। मैं कल आ जाऊंगी, अभी मैं अपने घर पर ही सोऊंगी पापा के साथ। जिद मत करो अनीता, प्लीज। तुम दोनों बहुत जिद्दी हो, उसका ख्याल रखना, मुझे बहुत फिक्र लगी रहेगी। ठीक है। बेटा, जिद्दी तो तुम्हारी माँ भी है, बस वो ये बात जानती है। आप चले, अच्छा आराम से। नहीं आई वो मेरे साथ। कोई बात नहीं, उसे रहने दो उसके बाप के पास। कैसे रहने दूं? तबीयत खराब है उसकी, उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है वहां। पता नहीं क्यों अपने बाप के साथ चिपकी हुई है। वो सही कर रही है। तुम चली क्यों नहीं जाती अपने घर? एक बात मुझे सच सच बताइए, झूठ मत बोलिएगा। वो बीमार नहीं थी ना? नहीं, ऐसा एक इंजेक्शन एहतशाम को भी मिलना चाहिए ताकि उसकी तबीयत भी ठीक हो जाए। पता नहीं क्या ड्रामा कर रहे हैं आप लोग, मुझे इतना परेशान कर दिया आप। ये क्या तरीका है? इसीलिए आप हॉस्पिटल नहीं गई थी, अब मैं समझी। मैं यही सोच रही थी कि आप कैसे हो सकता है कि वो हॉस्पिटल में हो और आप हॉस्पिटल ना जाए। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं कमरे में जा रही हूँ। मैं वहीं ले आती हूँ। जनाब आला, ये तस्वीरें साबित करती हैं कि दिलावर खान की मौत कत्ल नहीं बल्कि हादसा थी। जनाब आला, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। जनाब आला, इस तस्वीर के मुताबिक जो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन से हासिल की, और आप देख सकते हैं कि चारपाई के पाए पर लगे हुए बाल और खून दिलावर के ही हैं, और फोरेंसिक रिपोर्ट भी इसी बात की तस्दीक करती है। लिहाजा उस रात जब मुल्जिम दिलावर खान अपनी बीवी को ज़दोकोब कर रहा था तो वो झोंक में आया, गिरा, उसका सर पाए पे लगा और उसकी मौत वाक़ई हो गई। थैंक यू। जनाबे आला, मेरी काबिल वकील पहेलियां बुझाने में तो माहिर हैं। तस्वीरें हमारे पास भी हैं। ये वक्वे के दिन पुलिस की टीम ने खींची थी। मैं जरा कोर्ट के सामने पेश करना चाहता हूं ताकि इन तस्वीरों को काउंसिल की टीम ने जो तस्वीरें खींची थी उनके साथ कंपेयर कर सके। इनफैक्ट
ये देखें पहली तस्वीर। ये मैं कोर्ट का तवज्जो डिजीज की पोजीशन की तरफ करवाना चाहता हूं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मुतक्किल की पोजीशन जो है वो चारपाई की तरफ है। नजर आ रहा है आपको? अब जाहिर सी बात है जनाब आला, अगर डिजीज की मौत पाए से लग के हुई होती तो इनका चेहरा चारपाई की तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ हुआ होता। ये रही दूसरी तस्वीर। इससे साफ वाज़ेह होता है कि चोट का निशान डिजीज के सीधे हाथ पर है, टेम्पल के सीधे हाथ पर। एक बार फिर, अगर वो गिरा और अगर मौत चारपाई के पाए से लगने की वजह से हुई होती तो निशान, चोट का निशान जाहिर सी बात है उल्टी तरफ हुआ होता। और एक आखिरी तस्वीर दिखाने की जहमत करना चाहता हूं। ये तस्वीर पुलिस ने वक्फे के दिन पे ली, लेकिन इररेलेवेंट समझ ली, साइड पर कर ली। लेकिन क्योंकि मेरे काबिल वकील कह रही है कि ये मर्डर नहीं बल्कि एक हादसा है, इसलिए फिलहाल बहुत ही रेलेवेंट है। जनाब आला जरा गौर से देखें, चारपाई का पाया नजर आ रहा है और पाए पर खून के निशान। ऐसे निशान तभी आते हैं जब डायरेक्ट बॉडीली कांटेक्ट नहीं होता। ये उसी सूरत हाल में लगते हैं जब मरियम ने बहुत ही बेरहमी से एक सख्त रॉड लिया और जोर से दिलावर के सर पे मारा। जाहिर सी बात है मारने की वजह से बाल और खून उड़े और हम ऐसे निशान को खून के छींटे कहते हैं। जनाबे आला, मरहूम की पोजीशन के बारे में जो काबिल वकील कयास आराई कर रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। यह भी तो मुमकिन है जनाबे आला कि जब दिलावर गिरा है तो इसे जाहिर बात है चोट लगी है और वो तड़पा है और उसी तड़पने में वो उस पोजीशन में पहुंचा है। जनाब आला, हम बहस तो करते रहेंगे, लेकिन मेडिकली ये बात साबित हो चुकी है कि जब किसी इंसान के सर पे किसी सख्त चीज से मार पड़ती है ना, तो फौरी तौर पे दिमाग काम करना बंद कर जाता है। फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से दिलावर के साथ भी यही हुआ और इसे सडन डेथ कहते हैं। जनाब आला, एहतशाम साहब एक काबिल वकील हैं, उन्हें वकील ही रहना चाहिए। मैं अदालत से गुजारिश करती हूँ कि इस केस के लिए काबिल डॉक्टर की ज़रूरत है जो इस तमाम मामले को बारीक बीनी से समझे और अदालत की मदद कर सकें। ठीक है, अगली पेशी में आप डॉक्टर को पेश कर सकती हैं। थैंक यू। ये कह रहे हैं कि मौत वाक़ई होने के बाद कुछ देर तक बॉडी तड़पती है क्योंकि मसल्स और वेन्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अगर चोट खाई हुई है तो उसमें से खून भी बहता है। तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि 4 माह पहले तुम हामला थी। उस प्रेगनेंसी का क्या हुआ? जी, हमारा एक बेटा है। वो अब कहाँ है? वो दिलावर के पास है। मीट माय न्यू क्लाइंट। कौन है क्लाइंट? मैं आतिश। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें मेरे घर में नहीं रहना चाहिए। मतलब बेहतर यही होगा कि तुम अम्मी के घर में ही रहो। तो मुझे घर से निकाल रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें घर से निकाल रहा हूं। लेकिन तुम, सिर्फ तुम। मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या है? क्या ये भी पूछना जरूरी होगा? तुम मेरे मुखालफिन के साथ काम कर रही हो। अगर मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं करता तो वो लोग मुझे 7 साल की सजा करवा देते और तुम इस मार्के में बराबर की शरीक होती। मैंने उनका साथ नहीं दिया,
देखो आयुष, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, इसलिए मुनासिब यही होगा कि अब हम एक दूसरे के साथ ना रहें। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इस घर से चली जाओ। हमला तो एहतशाम साहब ने ही करवाया था, लेकिन कोर्ट में यूसुफ ने उसे नहीं पहचाना था, क्योंकि एहतशाम साहब को ना पहचानने के पैसे यूसुफ को जेल में दे दिए गए थे। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि वो पैसे मैंने ही जेल पहुंचाए थे। मैम, आर यू ओके? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। आई एम ओके। जी डॉक्टर साहब, राइट राइट। पहले तुम हामला थी, उस प्रेगनेंसी का क्या हुआ? जी, हमारा एक बेटा है। वो अब कहाँ है? वो दिलावर के पास है। उसका नाम क्या है? आजम। आजम नाम है उसका। वो दिलावर उसे स्कूल में दाखिले के लिए लेने गया, पर पता नहीं वो अभी तक आया नहीं। पता नहीं कहाँ रह गया वो। ऑब्जेक्शन जनाब आला, इन सब मामलों से केस का क्या ताल्लुक? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जनाब आला,
4 माह पहले हम इस अदालत में एक केस के सिलसिले में पेश हुए थे। दिलावर खान मरियम को जदो कोप कर रहा था। मरियम ने खुला का दावा किया, लेकिन जब उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने वो दावा वापस ले लिया। जाहिर है दिलावर ने माफ़ी मांगी, लेकिन 2 माह पहले दिलावर ने मरियम को इस बुरी तरह से मारा कि उसका मिसकैरेज हो गया। और पिछले 2 महीनों में जब भी मरियम से पूछा जाता है कि उसकी प्रेगनेंसी का क्या हुआ, जनाब आला तो वो यही कहती है कि उसका बच्चा दिलावर के पास है। जनाब आला, मेरी काबिल वकील शायद ये साबित करना चाहती है कि मरियम जो है वो दरअसल पागल हो चुकी है, उसका जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं। मैं साबित नहीं करना चाहती, ये हकीकत है। जनाब आला, आप खुद सोचें, अगर ये हकीकत होती तो फिर पिछले 2.5 महीनों से मरियम अपने घर में क्या कर रही थी? शौहर की देखभाल कर रही थी, माशाल्लाह खाना पका रही थी, घर की साफ सफाई, ये सब कैसे होता? जनाब आला, इसका फैसला तो ना मैं ना फाजिल वकील एहतशाम मंजर कर सकते हैं। मैं अदालत से गुजारिश करती हूँ कि मेरी मौकला मरियम के लिए जहनी इलाज का बंदोबस्त किया जाए। जनाब आला, ये खामखा कोर्ट के लिए टाइम वेस्ट है, क्योंकि ये बात साबित हो चुकी है कि मरियम को जहनी इलाज की जरूरत नहीं है। इस बात का फैसला अदालत करेगी। The court is adjourned. थैंक यू। ये अदालत मुलजिमा को दफा 84 के तहत साइको एनालिसिस के लिए नफ्सियाती अस्पताल के ऑब्जर्वेशन वार्ड में रखने का हुक्म सुनाती है। सोफिया, मीट माय न्यू क्लाइंट। कौन है क्लाइंट? मैं
मैं तो शाम से तलाक ले रही हूँ। वो मुझसे तलाक चाहती है। और तुमने जो झूठ बोला था, अब कह दो ये सब झूठ है। तुमने यूसुफ को पैसे नहीं भिजवाए, यूसुफ को तुमने अजमल के कत्ल के लिए नहीं भेजा, कह दो ये सब झूठ है। सी इन कोर्ट। श्योर। अम्मी, जिस तरह उसने आपसे ये बात की है ना, यकीनन अपने दफ्तर में सब लोगों से बिल्कुल ऐसी ही बात की हो, चाहे वो सच हो या झूठ। कोई रजिया